हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पार्ट टू डेस्टिनी। और आज की वीडियो लेसन में हम सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। सो आर यू रेडी लर्नर्स? लेट गेट स्टार्टेड। हमने अपने पिछले वीडियो लेसन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। अगर आपको उनके बारे में पढ़ना है तो मैं हर एक प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, और आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। न्यूक्लियस, व्हाट इज़ न्यूक्लियस? अगर आपको याद हो, हमने जब सेल टाइमलाइन पढ़ी थी तो हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करा था। लेट मी मूव टू द सेल टाइमलाइन अगेन। ये हमारी सेल थ्योरी टाइमलाइन है, जिसमें हमने देखा था 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा था न्यूक्लियस को। अगर आपको याद हो, मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट और इस वीडियो में उस वीडियो में ये बताया था कि न्यूक्लियस इज़ द ब्रेन ऑफ सेल। So now we're going to study about the brain of cell and how its structure is and how it works. So let's move to nucleus. न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज अ डेंस स्फेरिकल बॉडी लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द सेल। कि एक बहुत डेंस और स्फेरिकल शेप की बॉडी होती है जो लोकेट होती है नियर द सेंटर ऑफ सेल। अभी मैं आपको प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल का एक और बार अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। ये हमारा एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें हम देख सकते हैं कि स्फेरिकल शेप का है। ये ऑन द सेंटर है, क्योंकि हमने जो डायग्राम बना रखा है वो एक साइड से बना रखा है, ऊपर से नहीं बना रखा है। एनीवेज ये हमारे बीच में प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं प्लांट सेल में। ये हमारा प्लांट सेल में है। ये फिर एक स्फेरिकल शेप का है, डेंस है। ये सेंटर में नहीं है बस, क्योंकि सेंटर में होना इज़ नॉट द मेन कैरेक्टरिस्टिक, बट कॉमनली इट फाउंड इन द सेंटर। हियर वी कैन सी द बैक्टीरिया के देखो यहाँ सेंटर में, दिस इज द न्यूक्लियस। इट इज नॉट द ऑफ द स्फेरिकल शेप, बट इज dense and present in the center. Okay, diameter varies from 10 to 25 micrometer. Okay, that's about the diameter or the size of the nucleus. It is present in all the cell except red blood cells and slave tubes. स्लेव ट्यूब्स जो कि हमें प्लांट में मिलती हैं, रेड ब्लड सेल्स जिसे हम आरबीसीज और ऑर्थोसाइट्स भी कहते हैं, ये उनमें प्रेजेंट होती है। वेल डेवलप्ड इन प्लांट एंड एनिमल। देखो, हमने जब डायग्राम देखा था, हमने देखा था कि प्लांट में और एनिमल में तो वेल डेवलप्ड थी, स्फेरिकल थी, डेंस थी। ओके, जब हम देख रहे हैं बैक्टीरियल सेल में, वो अच्छे से डेवलप्ड नहीं थी, है ना। अनडेवलप्ड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। जो हमारे अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है वो बैक्टीरिया में मिलता है। हमने देखा था बैक्टीरिया का डायग्राम। एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरियाज भी कहते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड। अधिकतर सेल जो होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब हैव वन सेल। देखो, जैसे कि हमारे यहाँ पे कौन सा सेल है? एनिमल सेल है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक ही न्यूक्लियस है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस तो है नहीं। फ्यू टाइप्स ऑफ सेल हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। कुछ सेल के पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी होता है, जिसको कि स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ द न्यूक्लियस। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब हम न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है हम उसे और डिटेल में पढ़ेगा। हमने देख लिया न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस एक डेंस स्फेरिकल बॉडी है जो लोकेटेड होती है नियर द सेंटर ऑफ सेल। ये नहीं लिखा है ऑन द सेंटर ऑफ सेल, नियर द सेंटर ऑफ सेल। हमने इसका डायमीटर देख लिया। हमने देख लिया ये आरबीसीज और स्लेव ट्यूब्स में नहीं होता। ये वेल डेवलप होता है प्लांट एंड एनिमल में, और अनडेवलप होता है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है मोस्टली, और कुछ सेल के पास ये एक से ज़्यादा भी होता है। हमें पता चल गया अब न्यूक्लियस है क्या। अब हम इसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके,
So nucleus has double layered कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ये, जिसे हम न्यूक्लियस एनवलप भी बोल रहे हैं। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये दो डबल लेयर है, एक बाहर की तरफ लेयर होती है, एक इनर साइड में लेयर होती है। ओके, तो हमेशा याद रखना है डबल लेयर मेम्ब्रेन ऑर्गेनली बतानी है तो न्यूक्लियस इज वन ऑफ द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन ऑर्गेनली। Nuclear membrane has pore of diameter about 80 to 100 नैनोमीटर। 80 to 100 नैनोमीटर के इनके पोर होते हैं। देखो जैसे कि हम यहाँ पे पोर्स दिख रही है, न्यूक्लियर पोर छेद हो रही है। ये कितने के होते हैं? 80 to 100 नैनोमीटर के। देखो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो, देखिए यहाँ पे ये आपको पोर्स दिख रहे हैं। सो ये क्या है? हमारे पोर्स है न्यूक्लियस के। ओके, next, colorless and dense sap present inside the nucleus called the nucleoplasm। देखो सैप मतलब लिक्विड, स्लैप मतलब फ्लूइड। तो एक डेंस कलरलेस फ्लूइड मिलता है हमें सेल के न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस का प्लाज्म या न्यूक्लियस का वो कह सकते हैं हम इसे साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो कि एक डेंस कलरलेस सैप है। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन राउंड शेप न्यूक्लियोलस एंड द नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। जो न्यूक्लियस का प्लाज्म है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है और इसमें आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये अलग अलग कलर के ये दिख रहे हैं आपको धागे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज क्रोमेटिन फाइबर्स। ओके, और जो ये बीच में आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियोलस, ये जो बीच में आपको न्यूक्लियोलस दिख रहा है, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये है हमारा क्रोमेटिन फाइबर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर, ठीक है। फाइबर्स आर कंपोज ऑफ डॉक्सिफाई राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो ये फाइबर है हमारे क्रोमेटिन फाइबर, जो ये धागा लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं हम डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म होती है डॉक्सी राइबोन्यूक्लिएटेड एसिड। एंड प्रोटीन हिस्टोन, एंड प्रोटीन हिस्टोन नाम का भी एक सब्सटेंस यहाँ पे मिलता है, ठीक है। दीज फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो यहीं पे प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लियस के अंदर ड्यूरिंग द डिवीजन। ओके, नाउ मूव टू द न्यूक्लियस। हमने अभी तक क्या पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में? हमने न्यूक्लियस का देखा क्या होता है, कैसे शेप होती है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। अब हम न्यूक्लियस के फंक्शंस देखेंगे और एक दो पॉइंट जो हमारे न्यूक्लियस के बारे में रह गया उसे पढ़ेंगे। क्रोमोसोम्स कंटेन स्क्रैचेस ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स। हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं? क्रोमोसोम्स मिलकर बने होते हैं क्रोमेटिन फाइबर से, जो कि क्रोमेटिन से बना होता है, और क्रोमेटिन हिस्टोन से बने होते हैं। ओके, और हिस्टोन किससे बने होते हैं? जीन्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और जीन्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? डीएनए कह देते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि क्रोमोसोम्स कंटेन स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स। जो डीएनए के ये स्ट्रेचेस दिख रहे हैं हमें, इन्हें क्या कहते हैं? हम जीन्स कहते हैं। जीन्स ट्रांसफर द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो हमारे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके फादर के अगर ब्लू आइज़ है तो आपके भी ब्लू आइज़ होगी। ये कुछ कॉमन फीचर्स जो दिख जाते हैं, जैसे कि आपके फादर के कम हेयर है तो आपके भी कम हेयर होंगे। तो ये कुछ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस होती है जो हम जनरेशन टू जनरेशन देखते हैं, जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और जीन्स की फॉर्म में हमें ये मिलती है। ओके, तो अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल ऑल द सेल एक्टिविटीज लाइक मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसाइज, ग्रोथ एंड द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में इसका हमने देखा कितना अच्छा फंक्शन निभाता है। हमने देखा ये मेटाबॉलिज्म को भी कंटेन करेगा, क्योंकि जितने प्रोसेस हो गए वो न्यूक्लियस कहेगा कि ये फॉलो करो। ही इज द
ट्रैफिक पुलिस इन द ट्रैफिक ऑफ सेल। ओके, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, ग्रोथ के लिए वो रहता है, सेल डिवीजन के लिए हमने देख लिया। प्रोटीन सिंथेसाइज इज द वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज राइबोन्यूक्लियोटिड एसिड टू कॉन्स्टिट्यूट राइबोसोम्स। देखो, राइबोसोम्स एक ऑर्गेनली है हमारी सेल में, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये भी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? ये भी न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होती है। और वो किससे मिलकर बनी होती है? वो मिलकर बनी होती है आरएनए से, जिसे कहते हैं हम राइबोन्यूक्लिएटेड एसिड। ओके, एंड इट स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन जीन्स, जो कि हमने इसके जब इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, जब भी देखा था, तो वन ऑफ द फंक्शन इज इट स्टोर द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द जीन्स. So that's all for today's video lesson, and I hope you like the video. If you like the video, hit the like button and subscribe to my channel and click on the notification bell. And for more new videos, keep watching Path to Destiny and have a nice day.